मेंटेनेंस के केस में एक नई बड़ी गाइडलाइंस आई है अभी 5 तारीख को ही, जिस गाइडलाइंस की वजह से हस्बैंड को फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। फायदा और नुकसान दोनों चीजें अलग अलग स्थिति पर डिपेंड करती है और इसी बारे में आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस स्थिति में अब आप लोगों को मेंटेनेंस के केस में फायदा मिलेगा और किस स्थिति में नुकसान। तो पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अभी 5 तारीख को ही मेंटेनेंस के केस में एक बड़ी गाइडलाइन सामने आई है जिसने सभी चीजों को बदल कर रख दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस केस में आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, हस्बैंड और उसकी वाइफ शादी के कुछ समय के बाद अलग हो गए। वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस दर्ज करवा दिया। हस्बैंड उत्तर प्रदेश में रहता था और वाइफ दिल्ली में रहती थी। वाइफ ने जो केस दर्ज करवाया वो दिल्ली में करवाया। अब मेंटेनेंस के केस में वाइफ ने ये एलिगेशन लगाया कि उसका जो हस्बैंड है वो उसे मारता था, पीटता था और 2022 में उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया था दहेज की डिमांड को लेकर। और वाइफ ने यह भी कहा कि जो मेरा हस्बैंड है वो 70,000 रुपए प्रति महीना कमाता है तो मुझे उससे मेंटेनेंस लेकर दिया जाए। हस्बैंड ने वहां पर जवाब दिया कि वो उत्तर प्रदेश में एक जगह नौकरी करता है और 10,000 रुपए प्रति माह उसकी तनख्वाह है। कोर्ट ने मेंटेनेंस लगा दिया। मेंटेनेंस बहुत ज्यादा कम लगा था तो वाइफ उसकी अपील लेकर हाई कोर्ट में चले गई। हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो हस्बैंड के वकील ने ये दलील रखी कि ये जो वाइफ है ये ऑलरेडी एक नर्सिंग टीचर की जॉब करती है और ये कम से कम 10,000 रुपए पर मंथ कमाती। अब पति के वकील ने ये दलील वहां पे रख तो दी लेकिन इस चीज का कोई भी सबूत वहां पर नहीं था। तो सबूत ना होने की वजह से हाई कोर्ट ने इस चीज को बिल्कुल नकार दिया कि नहीं भाई, हम इस बात को ऐसे ही नहीं सुनेंगे। सिर्फ कह देने से नहीं ये साबित होगा कि ये महिला जॉब करती है या नहीं करती, सबूत भी ला कर दो। देखो दोस्तों, ये चीज तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर एलिगेशन लगाती है तो उसे सबूत देने पड़ेंगे और अगर आप अपनी वाइफ के ऊपर एलिगेशन लगाते हो तो सबूत आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि कानून के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ एलिगेशन लगाने वाले के ऊपर होता है। जो इल्जाम लगाता है सबूत भी उसी को देने पड़ते हैं, साबित भी उसी को करना पड़ता है। तो इसमें जो एलिगेशन लगा था वो हस्बैंड की तरफ से लगा था कि मेरी वाइफ जो है वो ऑलरेडी जॉब कर रही है और 10,000 रुपए पर मंथ कमा रही है, लेकिन सबूत ना होने की वजह से कोर्ट ने नहीं सुनी। उसके बाद हाई कोर्ट ने पति से उसकी इनकम की स्टेटमेंट मांगी। पति ने 6 महीने का रिकॉर्ड निकालकर सामने रख दिया। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो रजनीश वर्सेस नेहा वाला जजमेंट है वो ये कहता है कि कम से कम 3 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन हस्बैंड ने सिर्फ 6 महीने का रिकॉर्ड रखा था, उससे ज्यादा का रिकॉर्ड रखा ही नहीं। कोर्ट अब क्या करती है, अगर आप अपनी इनकम शो ना करो तो जिस राज्य में वो केस होता है वहां की फाइनेंशियल
कंडीशन कैसी होती है, वहां का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होता है, वहां पर नौकरियों में लोगों को कितनी कम से कम तनख्वाह मिलती है, कम से कम कितनी तनख्वाह नहीं मिलती, हर चीज को देखते हुए उस हिसाब से फिर मेंटेनेंस तय कर देती है। अब इस केस में क्या था, वाइफ को ये लग रहा था कि मेंटेनेंस लगेगा दिल्ली के हिसाब से, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अगर आप कहीं नौकरी करते हो तो वहां तनख्वाह आपको ज्यादा मिल जाएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में अगर आप कहीं नौकरी करो तो वहां पे तनख्वाह ज्यादा नहीं होती। लेकिन यहां पर सारी कहानी पलट गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि नहीं, जिस अदालत में केस है उस अदालत के राज्य के हिसाब से मेंटेनेंस नहीं लगेगा, मेंटेनेंस लगेगा उस राज्य के हिसाब से जिस राज्य में जो हस्बैंड है वो नौकरी कर रहा होगा, जहां वो पैसा कमा रहा होगा, वहां का मंथली स्टेटस क्या कहता है, वहां पर मंथली इनकम मिनिमम से मिनिमम कितनी होती है उस हिसाब से लगेगा। तो दोस्तों ये कहते हुए ये फैसला आया। दोस्तों अगर आप लोगों को भी इस जजमेंट की कॉपी चाहिए तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को दिया था उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हो। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि किन परिस्थितियों में हस्बैंड को फायदा होगा और किन परिस्थितियों में हस्बैंड को नुकसान होगा। देखो दोस्तों, अगर हस्बैंड किसी ऐसी स्टेट में यानी कि किसी ऐसे राज्य में नौकरी करता है जहां पर सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा नहीं है, पैसे भी बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम तनख्वाह होती है जिस राज्य में, फॉर एग्जांपल बिहार, यूपी या फिर और भी कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर कोई ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और अगर जो छोटे मोटे सोर्स ऑफ इनकम्स है वहां पर भी तनख्वाह बहुत कम मिलती है। तो ऐसी जगहों पर अगर हस्बैंड नौकरी करता है तो बहुत कम मेंटेनेंस लगेगा हस्बैंड का। नुकसान होगा उन लोगों को जो किसी बड़े शहर में, किसी बड़ी मेट्रो सिटी में, फॉर एग्जांपल दिल्ली, गुड़गांव या फिर किसी ऐसी स्टेट में नौकरी करते हैं जैसे बैंगलोर हो गया या चंडीगढ़ हो गया, जहां पे फाइनेंशियल स्टेटस काफी अच्छा होता है, जहां पर नौकरियों की कमी नहीं होती, जहां पर लोगों को तनख्वाहें अच्छी मिलती है। अगर हस्बैंड ऐसी किसी स्टेट में जॉब कर रहा है तो उस हस्बैंड को बहुत मोटा मेंटेनेंस देना पड़ सकता है अगर वो अपनी सही इनकम कोर्ट में ठीक से पेश नहीं करता और कोर्ट को ढंग से ये चीजें नहीं समझाता कि कितनी उसकी इनकम है, कितने उसके ऊपर खर्चे हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर है, उसकी इनकम में से कितना खर्चा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में खर्च हो जाता है। ये चीजें अगर हस्बैंड नहीं समझाता और हस्बैंड करता है किसी बड़ी स्टेट में नौकरी तो बहुत मोटा मेंटेनेंस लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किन परिस्थितियों में आपको फायदा होगा इस जजमेंट का और किन परिस्थितियों में नुकसान। बाकी दोस्तों अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना मेंटेनेंस बंद करो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।